हमारे गांव में जो इस टाइम मौके पर सरपंच था, एक्स मिनिस्टर का भाई है रणबीर कंबोज, अच्छा जी। उन्होंने लाल डोरे के अंदर की रजिस्ट्री के एवज में 350 रुपये लिए पर रजिस्ट्री। पर रजिस्ट्री जो कि सरकार तो कहती कि हम कोई पैसे नहीं लेने, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्री हो रही है। उन्होंने ये कहा भाई मारा अफसर जो है वह चंडीगढ़ गए नक्शा ले बनवा का और अर्जन मिश्की लिखा पड़ी है। तो मैं बोले जी ये बात है, जो इतना खर्चा आप बता रहे, आप इसका एक ड्राफ्ट बनाकर सरकार के पास भी भेज सकते हो, भाई हमने फलाने फलाने को पैसे देना पड़ेगा। तो ना अकाम तो उन्हीं पते लेंगे। अच्छा वो पैसे ले क्यों रहे हैं 350 रुपए? 350 रुपये रजिस्ट्री के नाम के। अच्छा के मारा अर्जन मिश्क को भी देने और हमारा वो चंडीगढ़ के नक्शे बनवा कर ले उसका खर्चा। अच्छा ये वो करके ऐसे करके हमारे को ठगा जा रहा। अच्छा फिर बिल्कुल ही कह दिया उन्होंने क्लियरली, भाई भाई ऐसा है अब तब ना जो कोई 350 देगा उसकी बन जाएगी, नहीं अपना जहाँ मर्जी तक के खा कर बनवाओ चाहे ना बनवाओ। सरपंच कह रहे हैं गलत हो। ये मंत्री का भाई, सरपंच का, एक्स मिनिस्टर का भाई करणदेव कंबोज का। अच्छा 750 रुपए दे रखे हैं। किन्ने किन्ने पिंड वासी सारे किन्ना ने दिते? 40 बंदों से पैसे लिए गए हैं। 40 बंदों की रजिस्ट्री हुई है जिनसे 350 रुपये लिया, जो कि आज मौजूदा गांव में हमारे पंचायत अफसर भी आए हुए थे, उनकी वो साथ में थे, उन्होंने खुद मानना है कि यहाँ 350 रुपये लिए हैं। अच्छा उन्होंने खुद लिख के दिया है। कहाँ लिख के दिया दिखाओ। हाँ जी सर। जो कि ये है खुद अनुज, दिखाओ जूम अप। जो कि खुद अनुज जी जो है पंचायत अफसर है हमारे गांव के भी और पूरे ब्लॉक के, उन्होंने खुद ये मानना है कि 350 रुपये लिए हैं। अच्छा जो कि बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। और सारे गांव वाले मौजूद थे, उनके साइन भी है और सिग्नेचर विद फोन नंबर है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि 350 हमने लिए। सरपंच के साइन हो रहे थे? सरपंच के साइन नहीं है, खुद जो हमारे यहाँ पे अनुज जी हैं पंचायत अफसर, उन्होंने खुद साइन मार रखी कि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। अच्छा उन्होंने स्वीकार करा लिया। उन्होंने स्वीकार करवा लिया है कि यहाँ पैसे लिए हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है। ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। चलो एप्लीकेशन आप प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मांग तो यही है कि लोगों के इनके पैसे वापस हुए और जो धांधली हुई है उसके एवज में इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जाए सरकार का। और जो इन्होंने अवैध कब्जे करवाए हुए हैं गांव में। अवैध कब्जे कितने करवाए हैं? जैसे इन्होंने गोहर पंचायती जमीन में दिए हुए हैं लोगों के। अच्छा ठीक है, और इतना खाया हुआ है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ओके तो कितने टाइम तो वावा टाइम तक 30-35 साल से सरपंच है गाँव के। जब 30-35 साल में नहीं इनका भरा तो 350 रुपये में इनका पूरा पट जाएगी। कितना गलत काम नहीं। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये पूरे गांव वालों की मांग है। सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ जी सर। सारी इंक्वायरी होनी चाहिए जो इसने धांधलियां करी हैं गांव में सारी, जितनी गलियां बनवाई सारा कुछ। और इस तो अलावा की कुछ सबूत है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की कुछ प्रोसेस है कि अभी इन्होंने धांधलीबाजी की है? जो धांधलीबाजी जी ऐसा जी, गांव की जोन सी मर्जी गली जो बनी हुई है इनकी अपने भट्ठे की ईंटों से बनी हुई है और सारी में पिल्ली ईंटा लगी हुई है, कोई पक्की ईंट नहीं लगी है। आप जब मर्जी गली को जाकर देख लो। नहीं जी 350 रुपए ले कोई और एविडेंस कोई और सबूत है? ये आज की वीडियो है ताजी प्रॉपर। अच्छा जी ये मैं आपको चला के भी दिखा दूं और जनता को चला के दिखा देंगे। हाँ ये प्रॉपर है। आज ये पंचायत अफसर भी मौजूद है, सेक्रेटरी भी और सरपंच साहब भी। अच्छा। जो कबूल कर रहे हैं कि 350 लिए है। ठीक है। और पूरा गांव इनके सामने कबूल करवा रहे हैं इनसे। तो गांव में टोटल घर कितने हैं? गांव में टोटल घर 300-350 घर होंगे। अच्छा। अंदाजा। ओके और इसके अलावा कोई और एविडेंस? पक्का प्रूफ ही है इससे बत्ती और क्या, वीडियो है पूरे गांव के सामने। आज वीडियो एक फोन कॉलिंग है। अच्छा। जो सरपंच की खुद है, रिकॉर्डिंग भी है? रिकॉर्डिंग है सरपंच की। ओके। जो खुद सरपंच की रिकॉर्डिंग है, खुद सरपंच ने मानना है। सरपंच किससे बात कर रहे हैं? सरपंच हमारे संजीव कुमार जी से बात कर रहे हैं। ये संजीव कुमार जी केडी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। ये मेरी रिकॉर्डिंग है, ये सुनो। मिलना चलेगा। हाँ कोई जल्दी नहीं हुई ऐसी बात। अच्छा क्या कुछ सिस्टम है इसका? हाँ सिस्टम तो ऐसा है कि भी जो लाल डोरे के अंदर मकान है ना उनकी रजिस्ट्री हो गई, उनके माल को नाम। अच्छा आधार कार्ड देना पड़ेगा 350 रुपये। 350 रुपये सरकारी रसीद भी मिलेगी इनकी? हाँ जी रसीद भी मिलेगी इनकी 350 की?
ना रसीद की जो खर्चा है तो सारा का आप कर रसीद तो मैं कहा थोड़ी बहुत कट दो वो आगे रसीद अच्छा, मतलब कि 350 रुपए की कोई रसीद नहीं दे रहे ये? कोई रसीद नहीं दे रहे। अच्छा, ये सीएमओ साहब को भेज रहे क्या? ये सीएमओ साहब का सीएम की पूरे ट्विटर हैंडल पे ये हमने रिकॉर्डिंग सीएम जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी है उनके ट्विटर हैंडल पे भी डाला हुआ है, माननीय मोदी जी के भी ट्विटर हैंडल पे डाला हुआ है, अमित शाह जी के भी ट्विटर हैंडल पे डाला हुआ है। तो इस पे अब क्या कार्रवाई बनी है, तुसी की चाहते हो? कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तो ये कहा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो गाँव का ये नजायज धन लूट रहे इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ये मंत्री के भाई हैं तब करके कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई जो अफसर है वो दबाव में है, यहाँ तक कि डीसी भी दबाव में है। डीसी की हमने आरटीआई भी लगाई हुई है, अच्छा, डीसी साहब की और अपने ब्लॉक अफसर बीडीओ की भी। अच्छा। आरटीआई में उनसे जवाब मांगा गया था कि आरटीआई में हमारे को लिखित में दे ये चीज़ कि आपने क्या प्रोसेस कर रहे हैं इसमें, कब करोगे और कब इसकी कार्रवाई करोगे आप। तो हमारे को कोई भी लिखित में कोई सूचना नहीं दी है डीसी साहब ने। तुसी की चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसके ऊपर, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अच्छा जी, हाँ जी सर। हमारा तो अनुरोध ही है भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, भाई ये जो एक्स मिनिस्टर का भाई है इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि भविष्य में कभी भी ऐसा काम ना करे। अच्छा जी, हाँ जी सर। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है भाई जैसे ही एक्स मिनिस्टर का भाई है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बिल्कुल नजायज है, ये गलत है, बिल्कुल नजायज है। पूरे गांव की मांग है, पूरे गांव की मांग है और ये बिल्कुल नजायज है। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसकी इंक्वायरी अधिक ऊपर से ऊपर जो भी उच्च से उच्च अफसर है उससे इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। गांव का चौकीदार अगर किसी ने नहीं भी यकीन अंधा किसी भी अफसर ने, गांव का जो इस टाइम मौके का चौकीदार है जो कि भी प्राइवेट तौर पर लगाया हुआ है, जो कि सरकारी नहीं है चौकीदार, उस पर उन्होंने घर घर मुनादी करवाई हुई है। मुनादी घरे घरे जाके कहो तुसी की कहनु आख्या इधर आओ जी। पता क्या करना है, गाँव मेरी टांग तो खबर है तो मैं वहीं खड़े हो कोई बात नहीं। गाँव में मुनादी है करवाई, हमारे सरपंच साहब हैं कभी झूठ नहीं बोला थे, लेकिन उसका ईमान देखते हुए सब लोगों ने पैसे दिए क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये घपलाई ये बोल रही। अच्छा, इसका ईमान जो था ना कभी गलत नहीं सुना और आज गलत सुन रहा है। हम अभी 3 रजिस्ट्रियाँ बनाए उनके पैसे दे रखे मैं। अच्छा, या तो हम ठावा गिलास में पानी भेजो हम ना दिए हों या फिर सरपंच ठहरो। कितने पैसे दिए होंगे जी? 1050 दे रखे मैं 3 रजिस्ट्रियां दे। 3 रजिस्ट्रियों के। ओके, तो वो तुसी की जाने ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ वापस मिलने ना तो कार्रवाई हुई। ऐसा है हमारे पैसे कार्रवाई वो चाहे सरपंच उसने कहा मैंने लिए पर झूठ क्यों बोल रहा, हम तो ये कहा भी वो सच्चाई बोल रहे हम छोड़ देंगे सारे पैसे, हम ना ले उस पर मुकदमा चाहे ना कुछ चाहे, वो सच्चाई बोल दो। यहाँ का लोगों से यूँ कहते भी मैंने लिए, वो अपने आप यहाँ लोग सारे कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कहा कि हमारे पैसे दे दो, लेकिन वो सच्चाई तो बोलो कम से कम। वो जो गफले क्यों कर रहा, हमारे चाचा का लड़का है वो सगे क्या परिवार तो एक ही था, बस 2 बाबे को लाद है, हमको झूठ नहीं बोलने वाले थोड़ी हैं। जब हमें दे रखे चाहे बनाए चाहे बगाना है, कोई जो कोई गफला करो वो चाहे मैं भी हूँ तो मेरे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम झूठ बोले हो ना भैया हमें पैसे नहीं दिए तुम्हारे पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम जल्द उठावेंगे हाथ में, वो नेम कर दो नहीं हम नेम करेंगे भी हमें पैसे दे रखे बस इसके ऊपर। तो ये देखो जी आपके सामने ये गांव के उन्हीं के कुनबे के आदमी हैं, ये जब ये इतनी बड़ी बात कह रहे तो इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता जी। उसकी ईमानदारी पे पैसे दिए, हमें कोई रसीद नहीं ली ना मांगी ना उसने दी। हाँ जी सर, और कुछ कहना चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी सर, की गल? अच्छा, हाँ जी बोल नहीं सकते हो? अच्छा बोल नहीं सकते, बस यही कहना था जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁੰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰਨਦੇਵ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पुलिस में जाना चाह अगर कोर्ट में जाना चाह वो बंदा पकड़ा है 350 दे के ना आप आज यहाँ बोल रहे आपका थाने में जाकर मुंह करके न्यू बात खंडा का क्या नहीं, आप मौके की कार्रवाई करो, आप मौके की करो ना। आप तो पंचायत अफसर हो जनाब, आपने मौके पर करना बात चाहिए। मौके की कार्रवाई या तो आपने कहो कि मैं मौके पर अफसर नहीं हूँ। फाइन
सुनो ये तराज आपके सामने हो रहा आपके सामने हो रहा है। आपने वहाँ लिख के दिया हुआ है, आपने लिख के दिया हुआ, किसी को कोई तराज नहीं है। आज तराज है ना कार्रवाई आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है भाई आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, आपकी कोई पढ़ रहा है, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है क्या? पंचायत अफसर हो। कौन से कर्मचारी आए थे? सेक्रेटरी साहब 350 रुपए मौके पर इस बंदे का 700 रुपए दे रखे 700 रुपए 2 रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जिसमें मिली भगत है ओए मिली भगत नहीं है भाई, मौके पर बंदा खड़ा है। गांधी से बना ले लिए इस पे आपने लिए किसने लिए किसने लिए तो ना 350 ले लिया, हम बना के मामले दे रखे सेक्रेटरी ने लिए या फिर या न्यू गवर्नमेंट सरपंच बोल रहे हैं। गलत बात ये बंदा पूरा निश्चित है 700 रुपए सरपंच ने दिए आज सरपंच ने लिए करो भाई लिए में लिए जाता ना आप लिए कर लिए बस आप बिगू कर रहे हो बिगू कर रहे हो ना कुलदीप ओ कुलदीप अरे बस बस साथ ने कर दी बैठ कितना लिए यूं बोल लो ना यूं मौके पर कह रहे इष्टवत्ती होते यार क्या बात है यार रविंद्र है फिर वो को हो नाम न लिए ऑब्जेक्शन अपना नहीं खत्म आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है इसमें रविंद्र है, आपकी तरफ से आपने पैसे किसके दिए? किसके सामने दिए? सेक्रेटरी के सामने सेक्रेटरी के सामने दिए। हाँ, सेक्रेटरी के सामने हाँ, मौके पर सेक्रेटरी मुख्य आरोपी है इस चीज में सेक्रेटरी साथ में पंचायत अफसर दोषी है जो कि मौके पर कार्रवाई नहीं कर रहा। मौके पर बंदा 350 रुपए मेरे भाई ने दे रखे मौके पर पंचायत अफसर भी गुनाहगार है जो सेक्रेटरी कि और कार्रवाई नहीं कर सरपंच रहा। रणवीर की मिली भगत है ये अपना अपना भी गोवा सामने खड़ा भाई जी जिस पर फालतू हमने लेकर तो मैं दे रखे हमारी तरफ और रसीद ली थी आपने 350 रुपए लिए तना दी थी फिर आपने रसीद दी थी 183 हाँ इस पर 183 लिए काम चला है मौके मेरी सुनो बात है बोलिए और सामने तो घूमेगी वो होगी रसीद काट के देंगे नहीं देते हमें के सारी जमीन काटो उसमें सारी की टूजड़ी काटा है एक का किले का नंबर दो मैं काटू काट दे तू ले एक का किले का नंबर दो आप की ला अनु लिख दे सुबह अब भाई मना सारा बोलिए मैं तेरा क्या हुआ भाई मान ले कहाँ मान ले नुकसान था भाई 350 रुपए आप देख पाइए 350 आप मौखिक तौर और पर रसीद आप मारते देते हैं अपने कमाल मारते नहीं दे रहे हमने 183 रुपए ऊपर हम लिए आपने किससे 183 रुपए ऊपर हम लिए किससे दिया आपने रसीद 183 रसीद सरकार का सरकारी है ना रसीद तो एक अधिक सरकार के खाते में पैसे दे रहे हैं आप। खुद नहीं है मौके पर देने किन गाँव की जमीन की ठेका बोलते हो तुम साल में एक बार की रसीद नहीं देखते हो आप? देवा है इसकी क्यों नहीं दे रहे आप? इसके सरकार का 183 रुपए का लेटर आ रहा है 183 का लेटर रसीद को दोगे आप? रसीद कितने हमने लेटर नहीं देखा, हमने रसीद देखी है। तहसील में हो जावा हमने रसीद देखी है भाई मेरे। भाई सेक्रेटरी की रसीद मिली नहीं भगत मिलती आया सरकार का बताया नहीं बात जो रसीद देते हो सरकार की देती है रसीद ये सरकार का लेटर 183 रुपए ये जो पैसे खाए आपने कोई ना कोई पता भाई पूरा तो किसी वाला पता अपना खाने का लेटर नहीं अपना खाने क्या हमने नहीं खाने क्या ये बंदा खा रहा है। इन्हें कह दिया और भी होंगे 85 ने रजिस्ट्री कराई और कुआ ले ये सारे बैठे दो सारे बैठे कोई सका दो बोला मोबाइल 183 दिए। 183 रुपए एक पते की गुआ दो आप बोला उसने 183 दे रखे किसी बंदे पे एक लाख गुआ दो एक पते की गुआ तो 183 लिए बोल लो 183 को है तो कोई से पते हाजी पंचायत अफसर साहब आपने बुलाया था मैं आप कार्रवाई के लिए बुलाया था ना सारा गाँव का 350। आप लिखो ना बैठ का मौके के अफसर हो आप लिखो बैठ का क्या लिख रहे हैं आप बैठ का आप किस चीज की तो वो में हो ये बता दो आपने मैं बुलाया था आया हूँ ईद लिखो सारा गाँव का एक पते में कोई 183 हो एक काम करो ना आप एक स्टेटमेंट लिख लो जिसने पैसे दे रखे उनके सबके साइन करवा लो ना आप करवाओ साहब कितने पैसे ले रखे 100 आप सब पते 350 जी जिन्हें साइन करवा लो नहीं मौके पर तराज नहीं
तलाक की क्या बात है जी? 350 दे तलाक का क्या मतलब है? 350 पैसों का मतलब है। जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना ये प्रूफ निकाल दफा सेक्रेटरी साहब ये सारा काम झूठ बोल रहा है क्या? ये सच्चे है तो सच्चा है क्या किला? वो पंचायत अफसर साहब बोल लो ना, पेपर पर लिखे, पेपर पर लिख, हाँ लिख। आप लिखोगे, आप मौके का अफसर हो, आप मौके का अफसर कार्रवाई कर रहे हैं, आप लिखो नाम लिख नाम लिख लिखो नाम लिखो नाम लिखो दो 350 ले गए। आप अपना अपना दे ना जिस पद लिया अरे सारा को उठा ये सारा को वीडियो ले लो क्या करो सारा को पता लगा आप लिखो दरखास्त, साइन लगेंगे, आप मारो, आप लिखो कोई बात नहीं। छोटी बात तो इतनी बड़ा रहता मुंह लगी एक बात सुनो 183 की रसीद किसने दी? आपने दी क्या जी? तहसील में फीस जमा करा कोई रसीद नहीं मिलती और सरकारी फीस जमा हो जाए 183 रुपए ठीक है 183 लिए लोगों को देख 350 लिए। पहले ये बताइए आप पहले ये चीज बताओ ना, 183 लिए 350 लिए और सारे को झूठा बना रहे आप मतलब के पूर पटाएगी आप जितने वो लगी उसके बाद जो भी आपका नाम है वो लिखिए। मैं मौके पर आया था जब सेक्रेटरी ने ये कहा कि 183 रुपए सरकारी फीस है और समस्त ग्रामवासी ये कह रहे हैं जिन नाम लिए अपना अपना नाम साइन करेगा। एक मिनट बात तो मेरी भी सुनेगा। 10 आदमी जवाब देने लग गए समस्त किस पर उनका नाम होंगे जिसके उनका नाम आएगा, उनका नाम आएगा यूं मतलब जिंदा भी आप सब पर अगर ये मना कर देगा कोई भी एग्जांपल, मैं इसका नाम किस तरह लिख दूंगा? आप ना लिखो, आप वो तम लिखवाएंगे ना, वो तम लिखवाएंगे। जो जिस नंतर आता भी मेरे पता ज्यादा लिए वो अपने अपने नाम हाँ लिखो ना, आप एप्लीकेशन लिखो पर लो ले 350 वाले लिखते भी 350 जिस पत्र लिया उनको यमुनादी सरपंच साहब, यमुनादी किसने करवाई थी? यमुनादी आपने किस पते करवाई वो बताओ। यमुनादी किस पते करवाई थी आपने? जब वीर सिंह ने करी है कहा चौकीदार जो मौके का चौकीदार है? एक मिनट, वीर सिंह नदी हर साल कर नहीं है यहाँ बोली नहीं हुआ। यमुनादी किसने करी जी? जिस पर आपने साइन मरवा रखे 350 वाली बा किसने कर रखिया? पूरे गाँव में कौन गया था भाई? चौकीदार गया था। कौन सा है चौकीदार? क्या नाम है चौकीदार का? ये इसी की नदी है। आप देखो ना इसमें क्या लिख रखा है। हाँ पढ़ो ग्राम सभा को मेरे द्वारा नदी करा ऊपर पढ़ो ऊपर पढ़ो पहले, नीचे नहीं सोच। ये सारे बस है ना, तुम लोग सारे चूतिया बना रहे सारे को। हम क्यों बना रहे जी? आप देखो ना आपने क्या करवा रखा। मतलब है जी कर ले प्राइवेट जो करा फांसी क्या करवाने वाली बात है इसमें? आप देखो ना आपने क्या करवा रखा। कर दी रजिस्ट्री जो सारे उनकी दे दे, उन्हें साइन करा लेंगे। ठीक है भाई रजनीश के गगन कंबोज आ रहा है, गगन महेंद्र हो
धर्मपाल का मनोज महावीर अमृतपाल राम नाम लगवा इनके सारों के। रजिस्ट्री लेने का थोड़ी ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन तो पैसों का है। पैसों का सारा रजिस्ट्री का थोड़ी ना ऑब्जेक्शन है, रजिस्ट्री से थोड़ी ना कोई जवाब देगा। किसने लिए इसका एप्लीकेशन ये दियो सरपंच साहब। ये लिखो मैं पंचायत अफसर मौके पर गया था। वो वही बनेगी आपके बयान आए सबके जो पहले आप अपनी लिखो जी कि मैं मौके पर था, लिखो बाद में लिखेंगे और होगी तो। एक आदमी ने एक्टर बुला लेकिन हम तो बोलने में रह जाएंगे वो करने में। और मैं ही करूँगा। सहन हो मिलके भाई इतना कोई एतराज था रजिस्ट्रीकरण में? ठीक है अनुज नहीं एतवाज तो है नहीं जी कितने पैसे लिए गए जी इन पता है? पैसे ले रखे ना पता ये बताओ ना आप सेक्रेटरी साहब भाई कितने पैसे लिए भाई इनको तो? रजिस्ट्री भाई फीस 183 रुपये। दशरथ भाई बोलिए कितने पैसे लिए थे? दशरथ भाई कितने पैसे दे टाइपिंग का अलग है, अपनी और जाग है कि तो भी जाओ अपनी टाइपिंग कराओ और फिर करवा लो अपनी जाग टाइपिंग। क्या कह रहे हैं आप जिनकी रजिस्ट्री और तराज है नहीं भाई रजिस्ट्री में एतराज है किसो ना भाई? जो भी गिरफ्तार कर ले कोई किसो ना एतराज है भाई? बात तो पैसे क्या पैसे क्या है ना, पैसे की एतराज की बात नहीं है। तराज तराज की बात थोड़ी है ना, पैसे की बात है। गोपाल हमारा 350 लिए नहीं सेक्रेटरी के नहीं भाई ये तो कोई बात नहीं हुई रजिस्ट्री के पैसे नहीं दे भाई तेरे पर पे लिया हमने को, तेरे पर हमने दिए को ना फिर मेरी सुने, तेरे पर पे लिया हमने, आपने लिए पीछे मैंने तेरे टिकट आया, आपने लिए मैं तेरे टिकट आया ई बात गया भाई आगे कार्ड आएंगे जिसका जिक्र है रजिस्ट्री करवाइयो, जिसका नहीं जिक्र टाल कर दियो। हमारे ऊपर कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन वो हो बताओ जिसकी रजिस्ट्री उसने क्वेश्चन द्वेष हो तो बता दो भाई। आप बतावेंगे रजिस्ट्री वाली आवेंगे रुक जो रजिस्ट्री वाली आवेंगे रजनीश कुमार सुरजीत सिंह आ जाओ भाई जब साइन कर दिए डन कर गगन काम्बोज 30 कुमार गगन 20 कुमार को कौन सा भी राजकुमार यह है महेंद्र सनोक धर्मपाल के मिलकर जितेंद्र सनोक श्याम सिंह मनोज महावीर एक मिनट जैसे नाम है ना ये बोलूंगा अमित कुमार शेर सिंह मैं क्या पकड़ पैसा डन कर दो सन्नी पल्ला गगन जोगिंदर गगन जोगिंदर तो ना रे वही साइन करते जाइयो का साइन करा दियो कोई नहीं होगा जो काम आ रहा है मिली कर दो ला भाई पकड़ा अपना कागज। कोई नहीं तो लग जाएगा सारों का डर लगा के सन मरवाएंगे जाल तो ये तो यहाँ लगवाना है क्या डर को रोक जाल तो स्टैम्प लगेगा 100 रुपए की वीडियो बन रही है लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रोहतास कुमार तेलूराम सुनील कुमार मेहर सिंह
देशराज की सिट्टू देशराज की सिट्टू राकेश कुमार जगदीश जितनी थोड़ी सी हुई थी ना पहले राकेश जगदीश नरेश गेंदा राजवीर दयाराम साइन कर दियो भाई को साथ नंबर में चले जाओगे राजवीर जयपाल जयपाल वही साइन करांदे रहो ना साइन कर दे रहो नहीं राम राम तो कर लो जी थोड़ा पीछे न हो जाओ थोड़ा गेली देंदे रहो कुलदीप गेली साइन करांदे रहो वहां साथ के साथ देंदे रहो जी नहीं तो नहीं मांडा फिर रह जाएंगे पैसे कितने लिए साइन कर दो राजवीर जयपाल अरे साइन कर दिए आ जाना कोई किसी का दोनों पर इकट्ठे लिख दिए ना आप नहीं लिख रखे सरपंच साहब या नहीं जो अरे गुरु जी मनादी ने करी थी क्या मनादी ने करी थी क्या साल करी नहीं आई हो आए साल वाले बात छोड़ो जी ग्राम सभा का शिकायत कर दी ना ग्राम सभा की भी फिर वो तो लिखनी थी भी इसमें ग्राम सभा की करवाई आपने नहीं उसकी मियादी करा नहीं आई ग्राम सभा की कदी करी क्या और ग्राम सभा जो है सारे को इकट्ठा हुआ वो ग्राम सभा कैसी हो ग्राम बोली पा इकट्ठे करो यहाँ बोली भाई तो इकट्ठे हो उसके बाद कोई ग्राम सभा हो सरपंच साहब गोमा आप ही बता दो कोई ग्राम सभा आपने 5 साल में करवाई हो कौन सी ग्राम सभा आपने चुप गुरु जी ना बात नहीं है रोले की गलत बात आप किया रोला पाने वाली बात नहीं है 5 साल में आपने कोई ग्राम सभा करवाई हो आप बताओ जानवन घर की पहले एक ग्राम सभा की बात पा दो सर पंचायत अफसर बैठे मौके पर वही नहीं पंचायत क्या मतलब इन सब अरे लोग पंचायत नहीं आए इतने लोग खड़े हैं सरपंच थे भी ग्राम सभा तो वहाँ नहीं करते अरे ग्राम सभा 5 साल में एक बार भी करवाई हो आप बता दो तो आप पहले बता देंगे क्या बता दे तो ऑनलाइन आपने कंप्लेंट दे रखी है खत्म हो रहा है क्या पूछा इस बारे में हाँ वो देखो ना उस पर साइन मार रखे इन्होंने मरवा रखा दिवालियों का है ना भी फार्म भरे जाएंगे चौकीदार के 30 तारीख लग दिसंबर की नवंबर में करी दिया उस पर साइन करवाए 100 रुपए ले गया था 183 वाली पर तो नहीं करे आपने खुद कितने पैसे दे रखे 100 रुपए में नदी 350 रुपए दे रखे ना आपने ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਰਣਬੀਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂਵ ਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 350 ਰੁਪਏ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ हाँ जी सत श्रीकाल जी ऐसा है सेक्रेटरी लाल डोरे के अंदर की रजिस्टर कराने के लिए कागज पूरे करने के लिए गाँव में आया ਅੱਛਾ ਜੀ और 350 रुपये के हिसाब से हर रजिस्टर खर्चा बताया ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी तो मैं उनसे पूछने लगा जिस टाइम मतलब रजिस्टर करने लगे भाई ये 350 रुपये तो ले रहा है तो 350 रुपये ये बता दिए खर्चा किस तरह का लोग तकरार कर रहे हैं ਅੱਛਾ लोग अपना चर्चा कर ਜਿਹੜੇ रहे ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ हाँ, 350 ਰੁਪਏ ਦਾ हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हाँ हाँ तो ये इनका हिसाब इन लोग तो बता दे उसने बताया भी 183 रुपये सरकारी खर्चा है रजिस्ट्री का जिस भाई ने जाकर रजिस्ट्री करानी हो तहसील में करा लो मेरे पर नंबर ले जाओ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 183 ਰੁਪਏ हाँ है मेरे पे नंबर ले जाओ और जा करा लो मेरा कोई इतराज नहीं है अगर जो यहाँ गाँव में रजिस्ट्री कराओगे तो 350 रुपये लगेंगे ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हाँ सेक्रेटरी ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਪ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ रोप तो जो लगाओ ना कि भी मतलब वो अपनी पर्सनल खुंदक है ना आपके साथ हाँ हाँ बस ठीक है आप तो आपके साथ पर्सनली खुंदक करके वो आप आरोप लगा रहे हैं हाँ तो ये जो 350 सेक्टरी ले रहे हैं ये किस चीज के ले रहे हैं आपने पूछा नहीं आप मुजीज व्यक्ति है गाँव नहीं बता रहे तो ना
भी 183 रुपये तो खर्चा गया, सरकारी खर्चा। ये तो सरकार की बात है, हाँ नहीं ये तो सरकार की तरफ सरकार से का। है ना। बाकी जो पैसे मतलब ऊपर ले 160 रुपये कुछ ऐसे बैठा है, जितने बैठा उसमें उन्होंने बताया एक तो पंचायत की रजिस्टर सारी सारी इसमें ऐड होंगी इसी खर्चे में, 10-15 रजिस्ट्री जो जितनी होंगी वो सारी, कोई और से एक्स्ट्रा खर्चे नहीं दे। नंबर 2, चंडीगढ़ से नक्शा जो नक्शे में कमियां थी, नक्शे दोबारा बनाने 4 चक्कर लग लिए, और 2 चक्कर और लग गए उनके अभी आई किनके लगेंगे? फैक्ट्री के। अच्छा नक्शा ठीक करा के चंडीगढ़ वहीं पंचकुले से होता है। नहीं चलो वो तो सैक्ट्री ਦਾ देखो सरकारी जिस पोस्ट पे सैक्ट्री हाँ, है हाँ। वो सैक्ट्री का फर्ज बनता है हाँ। ये सारा सिस्टम करवाना। हाँ ये क्या, और बाकी फिर लोगों के रजिस्टर आन का यहाँ से कंप्यूटर उठा के लाना 2 आदमियों ने यहाँ पे, मतलब तो खर्चा तो उनका ही बेचारा हुआ इतना कुछ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ पंचायतों का, पंचायतों का सरकारी मुलाजम होने करके सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है कि अपने गाँवों में जितने भी गाँव उनके अंडर में आते हैं वो अपनी पूरे ऊपर तरीके से उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आने दे। पर ये जो लोगों तो पैसे लेने की थानू नहीं लगता गलत है, जो सरकार उन्होंने पैसे दे रही है, तनख्वाह दे रही है, खर्चा दे रही है, तो थानू नहीं लगता कि कितने गलत ले रहे हैं पैसे? ना, 350 रुपए ना, जब एक अगला आदमी ये कह रहा है कि भी 183 रुपये खर्चा है, अब जाकर रजिस्ट्री तहसील में करा लो, लोग जो तहसील में कराने की बात है वो थोड़ी मांगा 350 रुपये। हाँ रजिस्ट्री तहसील में होगी जाकर, अरे वो घर के बाहर बैठ रहे हैं आती। अच्छा यही किसी ने कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, जितने लोगों ने आज रजिस्ट्री ली है कोई कदम उठाया कहीं बाहर नहीं गया, जो है सब अपना करा यहीं बैठे रजिस्ट्री में। ठीक है ठीक है। बात तो सुविधा की है ना, कि लोगों ने क्या सुविधा मिल रही, बट ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਾਧਾਰ नहीं रहता बिल्कुल। ठीक है और जनता ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੰਬੋधित करना चाहोगे? जनता तो नहीं, आप गाँव का प्यार तो अपने साथ है ही, सिर्फ ये तो थोड़े चंद लोग हैं 10-15 लोग जो है ना ग्रुप से है यू शराबी टोला है, हम इन चीज़ पसंद नहीं करते ना, जिंदगी में ज़्यादातर शराब छूगा देखी भी कैसी है कैसी चीज़ है, कुछ सीधी सी बात है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 350 ਦਾ ਆਰੋਪ ਧਾਂਦਲੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ हम तो सहयोग करें, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 350 ਕਿਉਂ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼।